नमस्कार मित्रों, हिरण्यहस्त के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपका अपना हिंदी ज्योतिष चैनल। आज बात करेंगे बुध के गोचर के बारे में। बुध का गोचर सिंह राशि में हो चुका है और अब बुध जब सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो वो कर्क राशि के गंडांत से यानी जल तत्व और अग्नि तत्व राशि का जो कंजंक्शन है, जहां पे उनका संधि है, वहां से निकल के वो अग्नि तत्व राशि और मघा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मिलेगी पितरों से कृपा, यहाँ पे आपको मिलेगी सूर्य की कृपा, यहाँ पे भगवान गणेश की कृपा हम सब पे प्राप्त होगी। इसके लिए हमें क्या करना है हम विस्तार में बात करेंगे और अंत में कुछ बेसिक रेमेडीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसी बीच में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी राशि के लिए, जन्म राशि के लिए कैसा रहेगा बुध का गोचर। जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। आपको कंसल्टेशन लेनी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव कुंडली रिपोर्ट चाहते हैं, जो एक सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट तो है, परंतु उसमें 300 पृष्ठों में, 300 पन्नों में आपको एक पूरी लाइफ का डेटा मिलता है, एक ओवरव्यू मिलता है, जो आपको एक बेसिक किक स्टार्ट ज्योतिष में दे सकता है अपनी कुंडली के बारे में। और वहां से आपके पास एक न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट भी बोनस में आती है। और अगर आप सिर्फ न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बुक करना चाहते हैं तो वह भी आप नीचे दिए गए लिंक से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा करते हैं बुध के गोचर के बारे में और विस्तार में ये डिस्कस करेंगे कि हम इसके कुप्रभाव से कैसे बचें और इसके सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे। अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। बुध कम्युनिकेशन के ग्रह हैं। मिथुन राशि के स्वामी और कन्या राशि के स्वामी होने के कारण बुध का प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत महत्व रखता है। हमारी भाषा, हमारी सोचने समझने की शक्ति, ब्रेन और नर्वस सिस्टम, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सब बुध के द्वारा कंट्रोल्ड है। ऐसे बुध जब सिंह राशि में जाते हैं तो अग्नि तत्व की राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य वहीं पे उपस्थित हैं। एक तरीके से बुधादित्य योग बनता है 4 सितंबर को। और बुध सिंह राशि में अति प्रभावशाली होकर के केतु और मंगल के नेगेटिव एनर्जी को कैंसिल करते हैं। कैसे? अगर आप देखेंगे कि बुध की दोनों राशियों में, यानी कि कन्या राशि में केतु उपस्थित हैं और मिथुन राशि में मंगल, वो दोनों उग्र ग्रह हैं और मंगल की दृष्टि केतु पे पड़ रही है। यानी कि मंगल बुध की एक राशि में बैठ के बुध की दूसरी राशि में बैठे दूसरे ग्रह को दृष्टि डाल रहे हैं। और यहां पे मंगल बुध से एकादश हैं सिंह राशि में, यानी कि आपको मिलेगी अपार सफलता, कॉन्फिडेंस में वृद्धि आती है, आपके जीवन में नए क्षेत्रों में नए आयाम खुलते हैं, बिजनेस में लिक्विडिटी में काफ़ी ग्रोथ होती है, प्रॉफिट्स में ग्रोथ होती है, मार्केट में एक स्टेबिलिटी आती है और कुछ उतार चढ़ाव के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा एक संयम की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे बुध को कम आंकना ठीक नहीं होगा। हाँ, क्या करना है? यहाँ पे बुध के सामने बैठे हैं वक्री शनि, और बुध के सामने जब वक्री शनि बैठे हों तब ये कहना अनुचित नहीं होगा कि बुध यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करेंगे। आपको पता है ऐसे सॉल्यूशंस मिलेंगे जो आपने पहले कभी सोचे नहीं होंगे। कुछ ऐसे आइडियाज आएंगे जो पहले एग्जीक्यूट करना आपके लिए असंभव था, पर अब आपको साथ मिल रहा है और अब आप बहुत कुछ कर सकते हो। चाहे आप स्टूडेंट हो तो एजुकेशन में करियर के आइडियाज आएंगे, अगर आप जॉब में हैं तो नए लर्निंग के आइडियाज आएंगे, आपकी अपस्किलिंग के आइडियाज आएंगे, बिजनेस में तो बहुत पॉसिबिलिटीज बनती है, यंग एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे आएंगे और साथ ही साथ आपके जीवन में एक नई उमंग, नई इंफॉर्मेशन आती है। यानी यहाँ पे सोशल मीडिया के द्वारा काम करने वाले व्यक्तियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आईटी कम्युनिकेशंस में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और जो व्यक्ति यहाँ पे लैंग्वेजेस की इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, जो राइटर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जर्नलिज्म की इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो संतान पक्ष से सुख मिलेगा, एजुकेशन सेक्टर में आपको बढ़ोतरी मिलेगी और आपके जीवन में एक बैलेंस आएगा। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपके जीवन में एसेट्स की वृद्धि होगी, घर खरीदने के योग बनेंगे और साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो तरक्की मिलेगी। मिथुन राशि के अगर आप जातक हैं तो आपके जीवन में भाइयों के साथ संबंध सुधरेंगे और आपकी छोटी छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं। तो जिसे शहर के बाहर यात्रा करनी है या आपको रिलोकेट होना है तो बहुत अच्छा समय है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए धन संबंधी जो विकार हैं वो दूर होंगे, जो अनावश्यक खर्चे कम होंगे, आप बैलेंस में आएंगे और कंट्रोल में आएंगे।
धन की वृद्धि होगी। इसके लिए भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की उपासना करें। सिंह राशि वाले जातकों के लिए लगन में बुध का गोचर आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाएगा, आपके ऑरा को, कम्युनिकेशन स्किल को, आपके प्रभाव को बढ़ाएगा। तो आप अपने इस प्रभाव को सकारात्मक रूप से प्रयोग में ला सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर द्वादश भाव में होकर के फॉरेन ट्रैवल करा सकता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में फायदा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में संयम रखना होगा। एंग्जाइटी आ सकती है, घबराहट हो सकती है। ऐसे में भगवान गणेश की उपासना करें, ज्यादा टेंशन स्ट्रेस ना लें। तुला राशि वाले जातकों के लिए नए सोर्स ऑफ इनकम खुलेंगे, आपको सपोर्ट पूरा मिलेगा, लेकिन आपको बस ये देखना है कि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हो, कहीं आप ही ना नेगेटिव हो जाएं। तो सपोर्ट मिले भी तो भी पता लगा आप कुछ उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, ध्यान रखें। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो बुध का गोचर करियर भाव में होकर नए करियर के योग बनाता है, जॉब चेंज के योग बनाता है, डेजिग्नेशन इंप्रूवमेंट के योग बनाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और आपके नाम और फेम में भी वृद्धि होगी। धनु राशि वाले जातकों के लिए भाग्योदय का समय है, जब बिजनेस में ग्रोथ होगी, करियर में ग्रोथ होगी और बड़े बड़े चेंजेस आप लेकर के आएंगे और अब वो एग्जीक्यूट होंगे। एक फेथ आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा और पिता का, गुरुजन का सहयोग भी प्राप्त होगा। रिलीजियस ट्रैवल, मंदिरों की यात्रा हो सकती है, ज्योतिर्लिंग की यात्रा हो सकती है, इससे आपको लाभ मिलेगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लाइफ के आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इनसे अगर आप जुड़े हैं इस इंडस्ट्री से तो फायदा होगा। रिसर्च वर्क में आपको बहुत फायदा होगा। तो जो गहन अध्ययन करना चाहते हैं किसी चीज का, अभी करें। अगर आपकी कुंभ राशि है तो विवाह संबंधी क्षेत्र में आपके काफी उतार चढ़ाव आ सकते हैं और आप विवाह संबंधी क्षेत्र में कम्युनिकेशन के द्वारा बैलेंस ला सकते हैं। और बिजनेस के क्षेत्र में भी यहाँ पे आपकी सूझबूझ से द्वारा किया गया काम आपको अच्छा परिणाम देगा, लेकिन अगर जोश में होश खो देंगे तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। थोड़ा बैलेंस करके चले, विवाह के योग भी खुलते हैं। अगर आपकी मीन राशि है तो बुध का गोचर छठे भाव में आपको रोग मुक्त कराता है, आपको कोर्ट केसेस में जस्टिस दिलवाता है और साथ ही साथ बुध और सूर्य की जो युति है जो छठे भाव में बनती है 16 सितंबर तक, ये आपको अवश्य नेम फेम, नए जॉब और नई सर्विसेज के योग बनाती हैं। और अगर आप एम्प्लॉय खोजना चाहते हैं जो आपको अच्छे से आपकी टीम को बिल्ड कर सके, वो मिलेंगे। एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये बहुत अच्छा समय है। तो आप देख रहे हैं कि बुध बहुत कुछ दे के जा रहे हैं, क्योंकि बुध जब सिंह राशि में जाते हैं तो उनसे दशम भाव में उपस्थित है बृहस्पति और मंगल का पूर्ण सहयोग मिलता है। शनिदेव अवश्य सामने उपस्थित होकर के रियलिटी चेक कराते हैं, एक ही काम को बार बार करवाते हैं, या आपका मन में जो विचार है वो बार बार एक ही काम को सोचने पे मजबूर हो जाता है। राहु अष्टम भाव में बुध से अष्टम राहु होने के कारण काफी ज्यादा डीप थिंकिंग की तरफ लेकर के जाता है। बस ईगो, अहंकार नहीं लाना, प्राइड नहीं लाना, गुस्सा नहीं लाना और एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है। ऐसे में भगवान गणेश की अगर उपासना करें, ओम गम गणपते नमः या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का अगर आप जाप करें, साथ ही साथ बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान करें और गाय को खाना खिलाएं, मंदिरों में दान करें और छोटे बच्चों को अगर आप कुछ दान करें, अनाथ आश्रम में डोनेशंस करें तो बहुत अच्छा उपाय है। साथ ही साथ बुधवार के दिन अगर आप ललिता सहस्त्र नाम का भी जाप करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं तो भी आपके लिए अति उत्तम रहेगा। जिन जातकों के लिए सब बहुत डिफिकल्ट है वो सिर्फ श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का नाम जप करते रहें भगवान गणेश को, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नारायण नाम जप करते रहें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इन सब उपायों से, छोटे छोटे उपायों से आपके जीवन में वृद्धि होगी। आशा करता हूं कि ये बुध का गोचर हम सब के ऊपर एक अच्छी कृपा बनाए रखे, बुधदेव हमारे पर कृपा बनाए और हमारे वाणिज्य के क्षेत्र में, बिजनेस, धन संपत्ति के क्षेत्र में हमें सहायता दे। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।